कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सुमेषां स्वागतम् करते। कल हम लोगों ने ग्लई हर्षक्षय धातु के रूपों के बारे में ज्ञान किया। आज धातु है हुरी कौटिल्य। कौटिल्य शब्द का अर्थ है वक्र व्यवहार, टेढ़ा टेढ़ा बोलना जिसको हम बोलते हैं। आपने किसी से नमस्ते किया, प्रणाम किया, वो टेढ़ा ही बोला क्या है, तो इस तरीके के जो वक्र व्यवहार है उसके लिए ह्री धातु का प्रयोग होता है। ह्री में ह है, व है, फिर री है, इसलिए ह्री। पहले आधा ह फिर आधा व, ह्री 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 कौटिल्य अर्थात वक्र व्यवहार में इस धातु का प्रयोग होता है। तो री धातु से लट सप्ते गुण, तो री को गुण अर हो जाएगा, बन जाएगा होरति होरति होरतः होरंति होरसी होरथा होरथा वरामी वरावह वरामः। आ गया समझ में। अब ह्री धातु से लिट लकार, लिट लकार में ह्री लिट तिप नल ह्री अ, और धातु को दुत्व करिए ह्री ह्री अ, पूर्वोभ्यास हलादिशेष ह ह्री अ, ह ह्री अ, और ह को कुहोश्चु अभ्यास कवर्गयोश्च चवर्गादेश, अभ्यास में कवर्ग अथवा हकार हो तो चवर्गादेश होता है। तो हकार है तो ह को चवर्ग होगा, तो चवर्ग में क्या होगा, चतुर्थ अक्षर झ, क्या हो जाएगा झ। प्राणादि अब देखेंगे झ ही होगा, क्योंकि ह में क्या है महाप्राण संबारनाथ घोष, संबारनाथ घोष महाप्राण वाला झ हो जाएगा, बनेगा झ ह्री अ, और झ को अभ्यासे चर्च जसाम जस खयाम चर, जस है तो उसको जस हो जाएगा, तो झ के स्थान में होगा ज, बनेगा ज ह्री अ, ज ह्री अ। ज ह्री अ बनने पर अब सूत्र है आगे कृतश्च संयोगादेर गुण, क्योंकि वहां पे अचोर्णति से पहले क्या प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। बात समझेगा नहीं, क्योंकि अजंत अंग को वृद्धि होती है, इतृणित प्रत्यय परे रहते, तो इतृणित प्रत्यय अ हो गया, अजंत अंग को वृद्धि प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र जो है ऋतश्च संयोगादेर गुण, ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं हृदंतस्य संयोगादेर अंगस्य गुणो लिटि। हृदंत जो अंग, हृदंत जो अंग, और अंग कैसा हो संयोगादि, तो अंग के दो विशेषण है, संयोगादे अंगस्य और हृदंतस्य। तो अंग का विशेषण संयोगादि भी है, हृदंत भी है, अर्थात संयोगादि जो हृदंत अंग, संयोग है आदि में जिसके और अंत में जिसके री है, ऐसा जो अंग है उस अंग को गुण होता है लिट के परे रहते। तो लिट परे है अ, संयोग आदि है, क्योंकि ये जो अंग है इस अंग के आदि में क्या था संयोग, समझेगा नहीं, तो संयोग आदे रंगस्य हृदंतस्य, क्योंकि ह्री था, ह्री क्या था ह्री, उसको क्या कर देना गुण कर देना, तो गुण हो गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे गुण किसको करना है, बात समझेगा नहीं। जब ह्री आपके सामने आ गया,
ज री अ, समझे कि नहीं? और गुण किया री के स्थान पर तो अर गुण हो गया, ज हर, ज री में ज ह व और अर, ह हल है, व हल है, और री के स्थान पर हो गया अर गुण। तो जहवर क्या हो गया? जहवर अ, और अत बुधाया से क्या कर देना है आपको? वृद्धि कर देनी है। क्या बन जाएगा? जहवार। क्या बन जाएगा? जहवार। तो जहवार, जहवरतु। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ज ह्री अ इसमें सीधे अचोड़ती से वृद्धि हो जाती, सीधे यदि अचोड़ती से वृद्धि होती तो री को वृद्धि क्या होती? आर। और आर वृद्धि होने पर क्या प्रयोग बन जाता? जहवार। जहवार प्रयोग बन ही जाता। पर ये सूत्र क्यों बनाया? ऋतश्च संयोगादेर गुण। बात समझ में आई? ज ह्री अ इस स्थिति में पहले क्या कर रहे हैं? ये ऋतश्च संयोगादि से गुण कर रहे हैं। तो ह्री में जो री है उसको गुण हुआ अर, जहवर अ, फिर अतपदाय से वृद्धि कर रहे हैं तो बना रहे हैं जहवार। यदि कहो कि जब ज ह्री अ में सीधे ही अचोड़िति से वृद्धि होकर के आर वृद्धि बन गया जहवार। तो ये सूत्र क्यों बनाया? तो आपको ध्यान देना है, अचोड़िति से तो केवल एक जगह काम चल जाएगा नल में, लेकिन ये जो गुण करने वाला सूत्र है ये संपूर्ण लिट में करता है। अत उसमें भी ये गुण कर रहा है, समझे नहीं? उसमें भी गुण कर रहा है, तो अन्य जगह तो काम नहीं चलेगा, जगवार में भले काम चल जाए। इसीलिए एक विशेष सूत्र बना दिया। जब विशेष सूत्र बना दिया तो इसी से क्या होगा? गुण होगा, वृद्धि नहीं होगी। पहले गुण होगा उसके बाद में अतबदाय से वृद्धि होगी। तो क्या बन गया? जगवार। अब जगवार के बाद में ज हुरी अतुस द्विवचन में, ज हुरी अतुस। अब अतुस में अतुस को मान करके भी इधर गुण होगा, अतुस को मान के भी क्या होगा? गुण होगा। तो गुण हो गया तो क्या बन गया? जहवर। समझे करी? अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि अतुस प्रत्यय तो कित है, क्योंकि असंयोगात अपित कित लिट स्यात्, अपित लिट कित स्यात्। असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कित होता है। तो असंयोग है कौन? री, क्योंकि अतुस के पूर्व में संयोग नहीं है, मध्य में री बैठा हुआ है, इसलिए असंयोग से उत्तर जो अपित लिट है अतुस वो कित है। तो कित होने पर गुण का निषेध होना चाहिए, किंगिति। तो आपको और भी ध्यान करना है, स्मरण करना है कि जो किंगिति निषेध करता है वो गित कित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध करता है। क्या समझे? जहां सार्वधातुकार धातुकयो अथवा पुगंत लघु पदस्य इन दो सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त होगा उसी का वो निषेध करता है, कित कित निमित्तक। यहां पर गुण किसके द्वारा हो रहा है? ऋतश्च संयोगादेर गुण। ये अंग को गुण कर रहा है। किसको कर रहा है? अंग को। या एक शब्द का उच्चारण नहीं किया, बात समझेगा नहीं? तो ये सार धातुकार धातुके वाला नहीं, इसलिए निषेध नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा तो बन जाएगा जब्बर अतुस। मिला दीजिए जब्बरतु। क्या हो गया? जब्बरतु। वैसे ही उसमें भी जब्बरू, तो जब्वार जब्बरतु जब्बरू। और जब्वर्थ, जब्वर्थ ये धातु कैसी है? अनिट धातु है। कैसी धातु है ये? अनिट धातु है। इसलिए अनिट होने के कारण इसमें क्या नहीं होगा? इडागम नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? एकाच उपदेशे अनुदात्ता, एकाच उपदेशे अनुदात्ता। इस सूत्र में उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच हो अथवा अनुदात्त हो तो वहां पे उसमें गिनाइए कि नहीं? देखिए, ऊत रीत दीर्घ उकारांत दीर्घ रीकारांत इसमें आती नहीं है और इसका नाम भी नहीं लिया है। बात समझे कि नहीं? इसलिए धातु कैसी है? एकाच अनुदात्त है, अर्थात एकाच अनुदात्त होने से इसमें इट का निषेध है। समझे कि नहीं? तो इट का जब निषेध हो गया तो जहवर्थ क्या बन गया? जहवर्थ। अब आप कहोगे कि इसमें अन्य किसी धातु से क्यों नहीं हुआ? अन्य किसी सूत्र से क्रांति नियम से क्यों नहीं हुआ?
तो पीछे जो ऋतो भारद्वाज से हैं वो कहते हैं ऋत ऋदंतात नश्यते, जो ऋदंत धातु होती हैं उससे तो भारद्वाज जी को भी इष्ट नहीं है, पाणिनि जी को तो इष्ट है ही नहीं, भारद्वाज जी को भी इष्ट नहीं है, इसलिए इसमें सर्वथा इट का अभाव है। क्या है इसमें? थल में सर्वथा इट का अभाव, क्योंकि थल में बेड़ियम कहाँ है? थल में विकल्प से इडागम कहाँ होता है? तो हृदंत से अतिरिक्त, हृदंत में तो भारद्वाज जी भी निषेध करते हैं, इसलिए थल में इसमें इडागम नहीं होगा। तो क्या बनेगा? जह्वर्थ, जह्वरथु, जह्वर, जह्वार, जह्वर, ऋलोत्तमो वा सूत्र के द्वारा जब ऋद्वत भाव हो जाएगा तो जह्वार वृद्धि हो जाएगी, जब नहीं होगा तो जह्वर, दो प्रयोग बन जाएंगे, जह्वार, जह्वर। बात समझ में आ गई? अब जह्वार, जह्वर, जह्वरिव, जह्वरिव, अब क्योंकि क्रादिनियम से, क्योंकि थल में तो भारद्वाजी निषेध करते थे, लेकिन क्रादिन्यो लिटि सेठ भवे, क्रादि से भिन्न जो धातुएं हैं उनमें लिट में क्या हो जाता है? लिट का आगम हो जाता है, तो वह म में लिट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा जह्वरिव, जह्वरिव। तो मुझे लगता है क्रादि नियम आपके समझ में आ रहा होगा, हृदंत का भी उदाहरण आ गया, उधर जो क्री श्री व्री है उसके भी प्रत्युदाहरण सब मिल गए, अजंत का, कारवान का, सबकी बात हो ही गई, बात समझे कि नहीं? इसलिए जो री धातु है ये हृदंत है, अगर हृदंत होने के कारण न तो पाणिनि जी को इट अभीष्ट है और न भारद्वाज जी को इट अभीष्ट है, इसलिए थल में इडागम हुआ ही नहीं, और वह में क्रादि नियम से, क्योंकि क्रादिन्य लिटि सेठ भवे, क्रादि से भिन्न जितनी धातुएं हैं उनको लिट में इडागम हो जाता है, तो वह में इडागम हो गया, जब बरे। ठीक, लुट लकार में होरता, री ताशडा, ताश को मान करके गुण कर दीजिए तो री को गुण हो जाएगा अर, बन जाएगा वर्ता, वर्ता, वर्तारो, वर्तारा, वर्तासी, वर्तास्थ, वर्तास्थ, वर्तास्मि, वर्तास्व, वर्तास्मः। अब लृट लकार में इडागम करने के लिए विशेष सूत्र है ऋद्धनो ये, ऋद्धनो, ऋत हनो, ऋत माने ऋदंत धातु और हनु माने हन धातु, हन इंसागत्यो आगे आएगी अदादि में। इन धातुओं से उत्तर जो स्य प्रत्यय है, इन धातुओं से उत्तर जो स्य प्रत्यय, तो कहा ऋतो हंतेश्च स्य, स्यस्य माने स्य प्रत्ययस्य इट, अर्थात ऋदंत धातु से उत्तर जो स्य प्रत्यय और हन धातु से उत्तर जो स्य प्रत्यय है उसको इट का आगम होता है, तो लिट में जो स्य होगा उसको इट हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रयोग? वरिष्यति, क्योंकि हुरी स्यति इडागम कर दीजिए, गुण कर दीजिए, वरिष्यति सत्व करने के बाद में वरिष्यति, वरिष्यता, वरिष्यन्ति, वरिष्यसि, वरिष्यथा, वरिष्यता, वरिष्यामि, वरिष्यावः, वरिष्यामः। जब हन का आएगा तो हनिष्यति, हनिष्यति, हनिष्यता, हनिष्यन्ति, उधर प्रयोग बनेगा। केवल स्या को होता है इडगाम, सर्वत्र नहीं। लोट लकार में वरतु, वरतु, वरतात, वरताम, वरंतु, वर, वरतात, वरतम, वरत, वराणी, क्या बनेगा उधर? वराणी, क्योंकि रेप से उत्तर मिल जाएगा, ऋणत्व हो जाएगा, वराणी, वराव, वराम। फिर अह्वरत लंग लकार में, अह्वरत, अह्वरताम, अह्वरन, अह्वर, अह्वरतम, अह्वरत, अह्वरम, अह्वराव, अह्वराम। वरेत विदलिंग में, वरेत, वरेताम, वरेयु, वरे, वरेतम, वरेता, वरेयम, वरेव, वरेम। आशीर्लिंग में वर्या, वरीयास्ति, शिकार का लोग, सकार का इसको से वाद्यंते लोग और गुण कर दीजिए वर्यात, वर्यात, वर्यास्ताम, वर्यासु, वर्या, वर्यास्तम, वर्यास्त, वर्यासम, वर्या, वर्यास्व, वर्यास्म। अह्वार्षित, अह्री सती, ह्री धातु से तिप अट सिच अह्री सती, अब इट तो होना नहीं, तो इतश्च से इकार का लोप करने के बाद में ईट आगम कर दीजिए, अस्थि से जो प्रत्यय, तो अह्री स ईत, और सिच को आर धातु मान करके री को गुण कर दीजिए, री को वृद्धि कर दीजिए, बात समझेगा नहीं? क्यों वृद्धि किससे होगी? तो अब इधर देखिए वृद्धि करने वाले सूत्र कौन कौन से आपके पास में, एक तो है बद ब्रज हलंत, तो बद ब्रज हलंत तो करेगा नहीं,
अतो हलादेर लगो, ये भी नहीं करेगा। तो उसके बाद एक सूत्र आया था सिच वृद्धि परस्मयी पदेशु, अजंतंग से वृद्धि स्यात् परस्मयी पदे सिचि, अजंतंग है इसलिए परस्मयी पद सिच पर ही रहने पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या बन जाएगा, अफवार्षी। समझेगा नहीं, इगंतम को वृद्धि होती है, परस्मयी पद के सिच के परे रहते हैं, अच्छी सी, वैसे ही बन जाएगा अफवार्षित, अफवार्षित, अफवार्ष्टाम, अफवार्षु, अफवार्षी, अफवार्ष्टम, अफवार्ष्ट, अफवार्षम, अफवार्ष्व, अफवार्ष्म। ठीक, इसके बाद अब देखिए लिंग लकार में भी स्या हो जाता है, तो स्या होता है दृढ़ागम भी हो जाएगा धनु से, इसलिए अवरिष्यत, अवरिष्यताम, अवरिष्यन, अवरिष्य, अवरिष्यतम, अवरिष्यत, अवरिष्यम, अवरिष्याव, अवरिष्याम। इस प्रकार आपका लिंग लकार हो गया। अब धातु है श्रु श्रवणे, सुनने अर्थ में, क्या समझेगा नहीं, सुनने अर्थ में श्रु धातु का प्रयोग होता है। आप बोलते हैं श्रणोत, तो यही है श्रणोत, श्रु धातु है। देखिए धातु है श्रु और प्रयोग बनना है श्रृणोति, क्या होगा, तो सूत्र आया श्रुवः श्री च, श्रुवः श्री च, श्रुवः श्री इत्यादेश स्यात् श्नु प्रत्ययश्च। श्रु धातु को श्री आदेश होता है, जो श्रु श्रवणे धातु है उसको श्री आदेश होता है, और साथ साथ क्या होता है, स्नु प्रत्यय भी होता है। क्या होता है, स्नु प्रत्यय होता है। ठीक है भाई, स्नु प्रत्यय भी कर देंगे, तो स्नु प्रत्यय जब होगा तो सबको रोक देगा भाई, रुक जाओ। ठीक, तो श्रु धातु से लट करिए, टिप करिए और लगा दीजिए श्रुव श्री च, श्रुव श्री इत्यादि स्नु प्रत्ययश्च, श्री आदेश हो गया, तो श्रु के स्थान पर हो गया श्री, तो श्री अब विष्णु भी हो जाएगा, श्री विष्णुति, श्री विष्णुति। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये एक सूत्र रह गया बीच में, अच्छा याद दिलाया, गुणोर्थ संयोगाद्यो, समझेगा नहीं, हर्यात में गुण जो हो गया वो गुण इसी सूत्र से हुआ, गुणोर्थ संयोगाद्यो, हम भी भूल गए। गुणोर्थ संयोगाद्यो क्या कहता है, अर्थे माने री धातु, अर्थे माने री धातु, संयोगादे ऋदंतस्य च, संयोगादि जो ऋदंत धातु दो है, री धातु अलग है और संयोग है आदि में ऐसी जो ऋदंत धातु दो है यहाँ पे, इन दोनों को गुण होता है यकी, अर्थात यक प्रत्यय के परे रहने पर, अथवा यादि आर्धातुक लिंग के परे रहने पर, यादि आर्धातुक लिंग के परे रहने पर। क्यों, क्योंकि ह्री यास्ती में आसीर लिंग में यासुट कित है, तो कित को मान करके तो गुणवृद्धि का निषेध है, उगंत लघु पदस्य अथवा सार धातुकार धातु से जो भी प्राप्त गुण होता है उसका किंगिति निषेध कर देता है। तो हर्यात में गुण किससे होगा, तो ये विशेष सूत्र बनाया गुणोर्थ संयोगादि, री धातु हो अथवा संयोग है आदि में जिसके ऐसी हृदंत धातु, तो जो ह्री धातु है ये कैसी है, संयोगादि हृदंत धातु है, इसलिए संयोगादि हृदंत धातु जो ह्री है उसको गुण होगा, क्या पड़ेगा यहाँ पे, यादि आर्धातुक लिंग यासुट, यासुट जो कैसा है, यादि आर्धातुक है और लिंग है, इसलिए यादि आर्धातुक लिंग जो यासुट है उसके परे रहने पर हर्यात में गुण हो गया। ठीक है, इसलिए हर्यात हर्यास्ताम सब में जो है गुण हो जाएगा। अच्छा याद दिलाए, और किसी का ध्यान नहीं था इसका मतलब पाठ में, ये चंचल मिश्रा का ध्यान था, गुण से ये छूट गया। तो अब हम चल रहे थे श्रु धातु के रूप में, श्रु धातु का रूप बना रहे थे, तो श्रु के स्थान पर श्री आदेश हो जाता है, स्नु प्रत्यय हो जाता है, तो बन गया श्री स्नुति, स्नु में सकार की संज्ञा नु बचेगा, तो श्री नुति, श्री नुति। अब नु में जो ऊ है उसको क्या कर देना है, ती को मान करके गुण कर देना है, तो क्या बन जाएगा, तृणोति, क्या बन जाएगा, तृणोति, इसको तो ऋणत्व भी कर देना है। अब आप कहोगे कि श्री में जो री है इसको गुण हो जाना चाहिए स्नु को मान करके, क्योंकि स्नु की क्या है, सित्वात सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो सार्वधातुक मान करके जो श्री में जो री है उसको गुण क्यों नहीं हुआ, तो देखिए उसको गुण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो स्नु प्रत्यय है
ये स्नु प्रत्यय कैसा है? अपित सार्वधातुक है। कैसा है ये? अपित। यदि सप होता तो सप पित रहता है, इसलिए वो अपित सार्वधातुक नहीं होता है, पित सार्वधातुक होता है। क्योंकि यहाँ पे स्नु प्रत्यय है इसलिए अपित सार्वधातुक है। और अपित सार्वधातुक क्या हो जाता है? गित। सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम, आगे सूत्र आ गया, अपित सार्वधातुकम गिद्धवत् स्यात्। जो पित भिन्न सार्वधातुक है वो गित हो जाता है। तो गित होने का फल क्या हुआ? किंगिति च से गुण वृद्धि का सर्वत्र निषेध हो जाएगा। तो क्या प्रयोग बनेगा आपका? शृणोति। उधर नु में उ है, उसको गुण हो जाएगा की को मान करके। बात समझे करिए? तो बन गया शृणोति। द्विवचन में शृणुतः, शृणुतः में श्री नु तस, श्री नु तस, तस जो है अपित सार्वधातुक है, अतः अपित सार्वधातुक होने से यही सूत्र है सार्वधातुकम अपित। जो अपित सार्वधातुक है वो गित होता है। अब अपित पित क्या होते हैं देखिए, जो आपके प्रत्यय हैं तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इन 9 प्रत्ययों में जो पहले पहले 3 है तिप सिप मिप, ये तीनों प्रत्यय क्या है? पित है। क्योंकि प है सब में, प की संज्ञा होती है इसलिए पित है। बाकी के जो 6 हैं वो कैसे हैं? अपित है। बात समझे क्या? अब कहा कि जो अपित सार्वधातुक है, इसका मतलब जो 6 हैं यदि वो अपित हैं और सार्वधातुक हैं, क्या है वो? यदि सार्वधातुक हैं तो क्या हो जाते हैं? गित हो जाते हैं। अब गित हो गया, तस भी गित हो गया, तस गित हो गया तो तस को मान करके नू को गुण नहीं हुआ, इसलिए क्या बन जाएगा? श्री नु तस, न को गुणा कर दीजिए, शरणु तस शरणुतः। बात समझे कि नहीं? तो शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, आगे सूत्र आ रहा है। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है, री में भी गुण क्यों नहीं हुआ? स्नु को मान करके गुण होना चाहिए, क्योंकि स्नु भी क्या है? सार्वधातुक है। तो सार्वधातुक धातुक है, उसे गुण क्यों नहीं हुआ? जो हमने बताया। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे तस भी अपित सार्वधातुक होने से गित है और स्नु भी अपित सार्वधातुक होने से गित है, इसलिए दोनों के गित होने से दोनों जगह गुण नहीं होगा। तो शृणुतः, समझ में आ गई? तो शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, श्री नु झी, झी को क्या हो गया? अंति आदेश हो गया, श्री नु अंति, श्री नु अंति। अब सूत्र है उष्णवो सार्वधातुके, उष्णवो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यण स्यात् अचि सार्वधातुके। हु धातु है और स्नु प्रत्यय है। हु स्नुवो अनेकाचः, अर्थात अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य। अब ये सभी के सभी विशेषण किसके हैं? उवर्ण के। उष्णवो उवर्णस्य, हु संबंधी जो उवर्ण अथवा स्नु संबंधी जो उवर्ण, उष्णवो द्विवचन है, फिर जो है उवर्णस्य, उष्णवो उवर्णस्य, हु संबंधी उकारस्य, स्नु संबंधी उकारस्य च। और कैसा? अनेकाचः, अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य, अनेकाचः किसका विशेषण होगा? तो अनेकाचः अंगस्य, अंगस्य भी आएगा इसमें। तो अनेकाच जो अंग, वो अंग कैसा है? उवर्णांत है। समझे कि नहीं? तो अनेकाच अंग का भी इसमें अधिकार आएगा। तो हु और स्नु संबंधी जो अनेकाच अंग, क्योंकि हु और स्नु संबंधी जब उवर्ण है उसी को लेकर के अंग भी होगा। तो अनेकाच अंग हो, हु और स्नु से घटित हो, और तत्संबंधी अर्थात हु और स्नु संबंधी उकार हो। तो अनेकाचः अंगस्य, हु स्नु संबंधी उकारस्य, और कीदृशस्य उकारस्य, कीदृश उकारस्य तो का असंयोग पूर्वस्य च, उस उवर्ण के पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, असंयोग पूर्वस्य उकारस्य। बात समझे कि नहीं? उष्णवो उकारस्य अनेकाचः अंगस्य उकारस्य असंयोग पूर्वस्य उकारस्य, ये सब उकार के ही विशेषण है। अर्थात
अनेकाच अंग का अवयव होगा उकार। अनेकाच अंग का अवयव माने जो अंग होगा उसमें हु और श्नु होंगे, तो हु और श्नु संबंधी होगा। हु श्नु संबंधी जो अनेकाच अंगावयव असंयोग पूर्वक जो उवर्ण, उसको होता है यण। अचि सार धातु के अर्थात अजादि सार धातु के परे रहते। समझे क्या नहीं? अजादि सार धातु कौन है? अंति, क्योंकि जी को अंति आदेश हो गया। अब यण हो जाएगा उ को व बन जाएगा शृण्वन्ति। क्या बन जाएगा? शृण्वन्ति। अब आप कह रहे होगे कि इको यण से यण हो जाता, क्या होता? इको यण से सीधे सीधे यण हो जाता, ये इतना लंबा चौड़ा सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? उष्णवो अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य। और इको यण कहता है एक के स्थान पर यण होता है, आज परे रहते, सीधा सीधे हो रहा था। तो सीधे सीधे परेशानी क्या थी? इको यणची का बाधक बैठा है अचिष्णुधात ध्रुवाम योर्यंगौ स्नु प्रत्ययांतस्य अंगस्य। आया ना सुन? स्नु प्रत्यांत अंग हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि श्री से स्नु प्रत्यय हुआ है। स्नु प्रत्यांत अंग हो गया श्रीनु, उसको इयंग उवंग होते हैं, तो यहाँ पे उकार है तो श्री उवंग होगा। उवंग की प्राप्ति थी। किसकी प्राप्ति थी? उवंग की। उस उवंग को रोकने के लिए ही सूत्र बनाया है विष्णु सार धातु के। और वैसा ही कुछ कुछ अर्थ है, जैसा उसमें अनेकाच अंगस्य असंयोग पूर्वस्य, तो सब इसी में आ गया, अनुवर्ती उसी की। इसलिए कह रहे हैं उष्णवो अनेकाच असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यण स्यात् अच्छी सार धातु की। बात समझ में आई? इको यण से यण नहीं प्राप्त था क्योंकि उसका बाद उवंग बैठा है, अतः सूत्र बनाया उष्णवो सार धातु के। शृण्वन्ति, तो शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि। शृणोसि में गुण हो जाएगा, सिप है और मूर्धन्य सकार कर देना, गण से उत्तर। शृणोसि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि। क्या? शृणोमि। शृणोमि में यहां पर भी गुण हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पे अग्रिम जो सूत्र है लोपश्चास्यान्यतरस्याम, वो इस सूत्र के द्वारा लोप प्राप्त है, लेकिन इसका बाधक सूत्र है गुण करने वाला सूत्र सार धातु कार धातु के उससे गुण हो जाएगा। बात समझेगा नहीं? इसलिए शृणोमि, शृणुवा शृणुमा और शृणुवा शृणुमा दो रूप बनेंगे उधर। ये सूत्र जो आगे आ रहा है ये लोप करता है। क्या क्या कहता है सूत्र? तो पहले स्थिति क्या है? श्री नु व वस, श्री नु वस। श्रीनु वस बनने पर अब सूत्र लग गया लोपश्चास्यान्यतरस्याम, वो लोपः च अन्यतरस्याम, वो लोप होता है विकल्प से, वो मकार वकार के परे रहते, और चकारात अनुवृत्ति आ रही है। क्या अनुवृत्ति आ रही है? तो का असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय संबंधी उकारस्य लोपः वा। असंयोग पूर्वक जो प्रत्यय संबंधी उकार, अर्थ लगा? असंयोग पूर्वक प्रत्यय संबंधी उकार का लोप होता है विकल्प से, मकार अथवा वकार के परे रहते। तो देखिए ये जो श्री नु व वस, श्री नु वस, इस स्थिति में यहाँ पे जो उकार है उसके पूर्व में संयोग नहीं, इसलिए असंयोग पूर्वक उकार है, और प्रत्यय भी है क्योंकि स्नु प्रत्यय है, इसलिए असंयोग पूर्वक प्रत्यय संबंधी उकार हो गया। आगे जो है वस का व पड़े है, इसलिए लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो शृण्वस, सकार गुरुत्व सर शृण्वः, नहीं होगा तो शृण्वः, विकल्प से लोप होता है। और वैसे ही मस में भी लोप हो गया तो शृण्व, जब नहीं होगा तो शृण्वः। वैसे ही मिप में जो उत्तम पुरुष एक वचन उसमें भी प्राप्त था शृणोमी में, क्योंकि वहां भी म परे है, असंयोग पूर्वक प्रत्यय संबंधी उकार है, तो वहां पर भी प्राप्त था, लेकिन उसका क्या कर दिया? परत्वात् सार धातुकार धातु के उसे बाद हो गया। इसलिए एक नंबर टिप्पणी में लिखा है, देखिए अत्र लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो इति सूत्रम बाधित्वा परत्वात् गुण। इस सूत्र को रोक करके क्या हो जाएगा? परत्वात् गुण हो जाएगा, तो वहां पर शृणोमी बन जाएगा। तो शृणोमी, शृणुवः, शृणुमः, शृणुवः, शृणुमः, शृणुमः, दो रूप बन गए, बन गया।
अब आइए लिट लकार में। अब लिट लकार में श्री धातु है, श्रु श्रवणे है, श्रु धातु से क्या करना है, लिट लकार लाइए। अब ध्यान आपको एक देना है कि श्रुव श्री च में कोई निमित्त नहीं कहा था, कहा श्रु धातु को श्री आदेश होता है और स्नु प्रत्यय होता है। बात समझिए नहीं? अब इसका मतलब क्या समझना है आपको? तो देखिए, स्नु प्रत्यय का विधान करने का मतलब है सप नहीं होता है। तो तात्पर्य इसका ये है कि जहां जहां सप होगा वहां पर स्नु होगा। इसका मतलब सप जहां जहां होगा वहीं पर श्रु को श्री आदेश होगा, सब जगह नहीं होगा। लिट लकार में चूंकि सप नहीं होता है, इसलिए यहां पर श्रु को श्री आदेश भी नहीं होगा और स्नु प्रत्यय भी नहीं होगा, इसलिए श्रु धातु ही रहेगी वहां पर। श्रु से लिट करिए, तिप करिए, ढल करिए, श्रु को दित्व करिए, श्रु श्रु अ, क्या किया, श्रु श्रु अ। अब पूर्वाभ्यास का लास्ट से स बचेगा, उ बचेगा, तो सुश्रु क्या बन जाएगा, सुश्रु अ। और वृद्धि कर उधर उसको आवादेश कर देना है। पहले वृद्धि करिए, क्या करिए, वृद्धि, उ को वृद्धि हो गई, औ णित प्रत्यय अजंतम को मान करके अचोणिति, सुस्रव अ, आवादेश कर दीजिए, सुस्राव, सुस्राव, सुश्रुवतु, सुश्रुवतु में उवंग हो जाएगा, सुश्रु अतुस, उवंग कर दीजिए, सुश्रुवतु, सुश्रुवु, यहां पर भी उवंग हो गया है, समझे कि नहीं, सुश्रुवु। और सुश्रोथ, सुश्रोथ में यहां पर एडागम नहीं होगा, क्योंकि ये धातु भी कैसी है, श्रु धातु है। क्या धातु है ये, श्रु। श्रु का क्रादि में पाठ है, क्री श्री भ्री व्री स्तु ध्रु श्रु श्रुव आया ना, इसलिए क्रादि नेम लग गया यहां पर। जब क्रादि नेम लग गया तो एडागम होना ही नहीं, इसलिए सुश्रोथ, सुश्रु थ गुण कर दीजिए, सुश्रोथ। इसलिए कहा क्रीश्री इत्यादि ना नित्य इड़ भाव, यहाँ पे होगा ही नहीं, इसलिए सुश्रोथ, सुश्रुवथु, सुश्रुव, सुश्राव, सुश्रव ढलत्तम होगा। जब ऋद्वत भाव हो गया तो वृद्धि हो गई, आवादित हो गया सुश्राव। जब ऋद्वत भाव नहीं होगा तो केवल गुण होगा, आवादित हो जाएगा सुश्रव, सुश्राव, सुश्रव, सुश्रुव, सुश्रुम, क्योंकि यहाँ तो क्रादि नियम से नित्य ही अनिट है, इसलिए व में भी इट का प्रश्न ही नहीं, इसलिए सुश्रुव, सुश्रुम। श्रोता, लुट लकार में श्रोता, श्रोतारो, श्रोता है करें, श्रोता, श्रोतारो, श्रोतार, उसी से श्रु धातु से जब त्रिच प्रत्यय करके बनाते हैं, श्रोत्री शब्द बनाते हैं, उसके रूप भी कैसे चलते हैं, श्रोता, श्रोतारो, श्रोतार, श्रोतारम, श्रोतारो, श्रोत्रीन, वैसे ही ये त्रिच यहां पर भी होता है, तास डा होता है, रूप एक ही बनता है श्रोता, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये कृदंत प्रयोग है, सुबंत प्रयोग है या तिगंत प्रयोग कैसा है, तो इसको आपको समझ लेना है। तो बन गया श्रोता, श्रोतारो, श्रोतारः, श्रोतासी, श्रोतास्थ, श्रोतास्थ, श्रोतास्मि, श्रोतास्वः, श्रोतास्म, श्रोष्यति, क्या हो जाएगा, श्रोष्यति, सत्व कर देना है, श्रोष्यति गुण करके, श्रोष्यति, श्रोष्यत, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथ, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्याव, श्रोष्याम, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः, शृणोतु। अब लोट लकार आ गया, जब लोट लकार आ गया तो यहाँ पर श्रुव बीच वही लग जाएगा, श्री आदेश हो जाएगा, स्नु प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा शृणोतु, शृणोतु, शृणुतात, शृणोतु, शृणुतात। जब तातंग आदेश होगा तू के स्थान पर क्या हो जाएगा, तातंग। जब तातंग होगा तो तातंग गित होता है, इसलिए उधर गुण नहीं होगा, इसलिए शृणुतात, शृणोति, शृणोतु, शृणुतात, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृण्वन्तु में उष्णवो सार धातु के पीछे जो पड़ा है, शृण्वन्तु। फिर शृणु क्या बनेगा, शृणु, शृणु कैसे बनेगा, तो श्रु धातु है, उधर सिप है, सिप को ही कर दीजिए, श्रु ही, उधर स्नु प्रत्यय भी कर दिया, श्री नु ही, क्या बन गया,
श्री नु ही बनने के बाद अब लगाइए उतश्च प्रत्ययात असंयोग पूर्वात। असंयोग पूर्वात प्रत्ययस्य उतः, असंयोग पूर्वक जो प्रत्यय संबंधी उकार ह्रस्व उकार उतः, असंयोग पूर्वात प्रत्ययस्य उतः, असंयोग है पूर्व में जिसके ऐसा जो प्रत्यय संबंधी उकार है उसका क्या होता है, उससे उत्तर, प्रत्यय संबंधी जो उकार उससे उत्तर ही का लुक होता है, तो जो ही है उसका लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, श्रीनु तो कर दी श्रेणु, क्योंकि ही का लुक करने वाला सूत्र क्या था, अतो हे, वो अत से परे करता है, यहाँ तो अत है नहीं, उ है, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्व, समझेगा नहीं, तो लोप हो गया, बन गया श्रेणु। जब तातंग आदेश हो जाएगा तो श्रेणुतात, श्रेणु श्रेणुतात, श्रेणुतम श्रेणुत, समझेगा नहीं। श्रणवाणी क्या बनेगा, श्रणवाणी, श्रणवाणी में क्या होगा, श्री नु और उधर मी को नहीं हो जाएगा, लोटो मेर नहीं, और आठ का आगम हो जाएगा, तो श्री नु आनी। अब आड़ुत्तम से पिच से वो पित्त होता है, अतः पित्त मान करके गुण हो जाएगा, गुण हो गया तो नू को गुण हो गया ओ, श्री नो आनी, ओ को अबादेश कर दीजिए, ओ को क्या कर देना, अबादेश कर देना, तो बन जाएगा श्रणवाणी, श्रणवाणी, श्रणवावह, सब जगह, क्योंकि तीनों में आठ का आगम होगा, आठ तमस्य पिच से, उसी आठ को मानकर क्या हो जाना है, गुण हो जाना है, क्योंकि आठ कैसा है, वो पित्त है, वसमस के कित होने पर भी जो आठ है वो कैसा है, पित्त है, विशेष विधान किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो वहां जो पूछा था कि इसमें आड़ुत्तम से पिच को पित्त करना क्यों आवश्यक है, तो यही है, यहाँ गुण अवादेश हो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो श्रणवाणी, श्रणवाव, श्रणवाम, लंग लकार में अश्रणोत, अड़ागम श्री नु ती इतकार लोग गुण, अश्रणोत, अश्रणुताम, अश्रणवन, अश्रणवन में उष्ण वो सार धातु के यण हो जाएगा, अश्रणोत, अश्रणुताम, अश्रणवन, अश्रणोः, अश्रणुतम, अश्रणुत, अश्रणवम, मिप को अम है और अम को मान करके गुण अवादेश, अश्रणवम, और वसमस में अश्रणव और अश्रणुव, क्योंकि लोपश्चास्याम वो विकल्प से लोप होगा, तो अश्रणुव, 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 अश्रणुम, एक बार ऊ रहेगा, एक बार ऊ नहीं रहेगा। विधिलिंग में शृणुयात, शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम, समझा। अब आस्तिलिंग में श्रुयात, श्रु धातु से यास्ति, श्रु यास्ति, और अकृत सार धातु का दीर्घ, पीछे सूत्र पढ़ा था आपने, अजंतम को दीर्घ होता है, न तो कृत सार धातु का दीर्घ हो गया तो क्या बन गया, श्रुयात, श्रुयात, श्रुयास्ताम, श्रुयासु, श्रुयाः, श्रुयास्तम, श्रुयास्त, श्रुयासम, श्रुयास्व, श्रुयास्म, अश्रौसीत, अश्रुसईत, एडागम नहीं है, ईडागम है, अश्रु स सिच ईत, और सिच को मान करके सिच वृद्धि प्रश्न पदेश वृद्धि कर दीजिए, अश्रौ, इण से उत्तर मूर्धन्य तकार कर दीजिए, अश्रौसीत, अश्रौष्टाम, क्या बनेगा, अश्रौष्टाम, अश्रौसु, अश्रौसी, अश्रौष्टम, अश्रौष्ट, अश्रौसम, अश्रौस्व, अश्रौस्म, ठीक। और लिंग लकार में अश्रोष्यत, अश्रोष्यत, अश्रोष्यताम, अश्रोष्यन, अश्रोष्यः, अश्रोष्यतम, अश्रोष्यत, अश्रोष्यम, अश्रोष्याव, अश्रोष्याम। अब देखिए गमलरी गतौ, गमलरी धातु किस अर्थ में, गति अर्थ में, समझे नहीं, गति माने चलना फिरना, ये गति है, इसमें लरी की संज्ञा हो जाती है गम बचता, क्या बचता है, गम, खाने वाला गम नहीं, ये अलग गम है, गम, गम धातु से लट सब टिप करिए, है ना, तो गम अति, क्या बन गया, गम अति, और सूत्र आगे
इसु गमयमाम छ एसाम छ स्यात् सिति। तो कौन सी धातु है? इसु, इसु इच्छाया, गमी माने गम धातु, यमाम माने यम धातु। इनसे क्या होता है? छ। इनसे उत्तर क्या होता है? छ होता है शिति, सित के परे रहने पर। किसके परे रहने पर? सित के परे रहने पर। तो सित कहां है? अब इधर षष्ठी है, इसु गमी यमाम छ में षष्ठी है। इसु को, गम को और यम को छ होता है, आदेश है। तो अलोन्तिस की सहायता से किसको होगा? अंत हो जाएगा। तो मां के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ और छे च, हरस्व से चेतुक, हरस्व जो ग है, ग में अ, उससे उत्तर जो छे है उसको क्या हो जाएगा? तुक, छे के परे रहने पर तुक का आगम हो जाएगा। हरस्व को तुक का आगम होता है छे परे, तो ग में जो अ है उसको तुक हो गया, तो क्या बन गया? ग त छ, ग त छ और अ, ग त छ अ। ठीक, अब त को स्टुत्व कर दीजिए, स्टुत्व हो जाएगा तो च बन गया गच्छ, और आगे ती जोड़ दीजिए, गच्छति बन गया गच्छति। आप बहुत प्रयोग करते हो गच्छति गच्छति, तो गच्छति बनता कैसे? अब ऐसे बनेगा। बात समझ में आई? गम से लट सत्तित, इसु गमाम छ, और तुगागम स्टुत्व करके बन जाए गच्छति। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। इसके बाद लिट लकार में क्या है? लिट लकार में होता है आपका गम गम गगम। बनाना सीखिए, गम धातु से लिट किया, तिप किया, ढल किया, तो ये गम 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 गगम कुहोष्टु जगम, अतुपदाया से वृद्धि हो गई जगाम। बन गया कि नहीं? गम गम गगम कुहोष्टु जगम, अतुपदाया से वृद्धि जगाम। जगाम गहनम वनम प्रयोग आया ना, जगाम माने गया, इसलिए जगाम। जगमतु, जगमतु में जगम अतुस, जगम अतुस। अब सूत्र है गम हन जन खन घसाम लोपः किंचनंगी, किंचनंगी एसाम उपधाया लोपः, गम हन जन खन घसाम उपधाया लोपः अजादौ किति न तु अंगी। समझे कि नहीं? ये जो सूत्र में पठित धातु है गम हन जन खन घस, इनके उपधा में जो स्थित है उसका लोप होता है, उपधा का लोप। ऐसा उपधाया लोप, आजादी कित कित के परे रहते, लेकिन अंग परे न हो। अब अंग आएगा, चिले को चंग होता है, वहां पे आगे बढ़ेंगे आप, तो उस अंग को छोड़ करके। बात समझे कि नहीं? तो इन धातुओं के उपधा का लोप होता है आजादी कित कित प्रत्यय के परे रहते। तो जगम अतुस में जो अतुस प्रत्यय है वो आजादी कित कित है, क्योंकि संयोग लिट कित, इसलिए अपित कित लिट है, अपित लिट कित है, इसलिए आजादी कित कित प्रत्यय हो गया। तो उसके परे रहने पर गम की उपधा, गम में उपधा कौन है? गकारोत्तरवर्ती अकार, उसका हो गया लोप। तो ग हो गया हल, तो बन गया जगमतुस, सकार को रुत्युसर जगमतु। वैसे ही जगमु, यहां पर भी लोप हो जाएगा उपधा का। तो जगाम जगमतु जगमु, जगमित जगंत, ये धातु यहाँ पर भारद्वाज जी क्या करेंगे? इडागम कर देंगे, तो जगमित क्या बन जाएगा? जगमित। जब पाणिनि जी नहीं चाहेंगे तो जगंत, मां को अनुस्वार परस्मरण जगंत। फिर जगमथु जगम, जगाम जगम ऋणोत्तम होगा, जगाम जगम जगमेव जगमेव। यहाँ पर क्रादि नियम सेट हो जाएगा, क्योंकि क्री श्री भी से भिन्न है, इसलिए जगमेव जगमेव। गंता, गमता ऋतु सामर्थ्य अवश्य लोप, पकार अनुस्वार परस्मरण गंता, गंता गंतारौ गंतारः। गम धातु से त्रिच प्रत्यय करते तब भी गंता बनता है, उसके विरुद्ध चलते गंता गंतारौ गंतारः, गंतारम गंतारौ गंत्रीम। समझे नहीं? इधर भी गंता गंतारौ गंतारः, गंतासी गंतास्थः गंतास्थः, गंतास्मि गंतास्वः गंतास्मः। फिर
गमिष्यति आ गया सूत्र विशेष। गमेः इट परस्मैपदे से कह रहे गमेः परस्य सादे आर्धातुकस्य, गम से उत्तर जो दंत सकारादि आर्धातुक प्रत्यय है उसको इट का आगम होता है परस्मय पद के परे रहने पर। अर्थ समझ में आया? गम धातु से उत्तर दंत्य सकारादि आर्धातुक प्रत्यय को इट का आगम होता है परस्मय पद के परे रहने पर। स्थिति क्या है? गम स्यति, गम स्यति में जो स्य प्रत्यय है वो आर्धातुक है और सकारादि है, इसलिए और गम धातु से उत्तर है, अतः गम धातु से उत्तर सकारादि प्रत्यय को इडागम हो गया, या गम ईस्यति। अब सत्व कर देना, गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यथ गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। गच्छतु, गच्छति बना लीजिए और एरु कर दिए गच्छतु, प्रयोग होते ही बहुत करते गच्छतु गच्छतु गच्छता, तातंग कर दिया तो गच्छता, गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। अगच्छत लंग लकार में, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। गच्छेत विधिलिंग में, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। गम्यात् गमयास्ति, गमयास्ति इत शिकार लोप, सकार का संयोगाद्य लोप बन गया गम्या गम्यात्। गम्यात् गम्यास्ताम गम्यासु, गम्या गम्यास्तम गम्यास्त, गम्यासम गम्यास्व गम्यास्म। अब आया लुंग लकार। लुंग लकार में गम धातु से लुंग अड़ागम अगमति, अगमति। अब सबको रोक करके चिली हो गया, बन गया अगम चिलीति। चिली को सिच प्राप्त है, उसको रोक करके सूत्र आ गया पुसाद्युताद्य निर्दितः परस्मै पदेषु। पुसादी, पुसादी धातुएं हैं, पुस जिनके आदि में है वो पुसादी। द्युतादि, द्युतादि भी धातुएं हैं, गण है ये अलग अलग। आगे आगे सूत्र जब आएंगे तो कहाँ पुसादी है कहाँ द्युतादि है, द्युतभ्यो लिंगी आगे इसी में पीछे आएंगे सूत्र जो है। तो द्युत धातु का जब निरूपण करेंगे द्युत दीप्त होगा तो वहां से गिनी जाएंगी। तो पुसादी और द्युतादि, पुसादी धातु है और द्युतादि धातु है। और लृदित, लृ है इत संज्ञक जिसमें उसको कहेंगे लृदित, लृत इत यस्य। तो देखिए गमलरी में लरी की संज्ञा हुई, लरी की इत संज्ञा हुई है, इसलिए लृदित है। अब कैसी लेनी है ये? तो का सैन विकरण पुसादे द्युतादे। तो सैन विकरण किसका विशेषण है? पुसादी और द्युतादि का। अर्थात जिनमें सैन प्रत्यय होता है वैसी पुसादी, पुष्प पुष्ट वहां पे आएंगे पुष्यति। तो सैन प्रत्यय होता है जिन पुसादियों में वे पुसादी। फिर अलग द्युतादि, द्वितीयोलिंगी सूत्र में आएंगे द्युतादि और लृदित, तीनों अलग अलग हैं। ये जो सैन विकरण है केवल पुसादी में विशेषण है। अर्थात दिवादी में जो पुसादी है, दिवादी गण जब पढ़ेंगे तो उसमें पुष्प पुष्ट धातु आएगी, पुष्यति उसका प्रयोग बनता है। तो वही वही है ये पुसादी। उसमें लंग लकार, लुंग लकार में अपुषत बनता है, उधर अपुषत। तो यही सैन विकरण जो पुसादी और द्युतादि और लृदित धातुओं से परे जो चिली है उसको अंग आदेश होता है परस्मई पद के परे रहते। समझ में आ गई? तो लृदित है ये गम धातु, इससे उत्तर जो चिली है उसको हो गया अंग। तो सिच को रोककर क्या हो गया? अंग हो गया, बन गया अगम अंग। अंग माने अगम ती, ती परस्मई पद है। ती में 10 शिकार का लोप कर दीजिए, मां को अ से मिला दीजिए, अगमत। अगमत अगमताम, अगमताम में क्योंकि अब यहाँ पे अंग हो जाएगा, अंग आदेश हो गया, तो अंग होने पर गम हन जन खन घसाम लोप किंग जलिंगी से लोप नहीं होगा उपधा का। क्यों? न तू अंगी, अंग आदेश जहां पे हो जाता है वहां पे नहीं होगा, तो यहाँ अंग हो गया, इसलिए अगमताम, ग में अ का उपधा का लोप नहीं हुआ। अगमत अगमताम अगमन, अगमह
अगमतम अगमत और अगमम अगमाव अगमाव। उसमें जो अगम का प्रयोग वाल्मीकि जी ने किया है ना, अगम शाश्वती सम, प्रथम श्लोक जो है नहीं, मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगम, तो मां के योग में अटका अगम नहीं है, गम अगम शाश्वती सम। ठीक, तो अगमत अगमताम अगमन, अगम अगमतम अगमत, अगमम अगमाव अगमाम। और अगमिष्यत, अगमिष्यत में भी सादी आर धातु है, इसलिए सादी आर धातु होने से गमेरिट परस्मैपदेशु, गमेरिट परस्मैपदेशु से क्या हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्यः अगमिष्यतम अगमिष्यता अगमिष्यम अगमिष्याव अगमिष्याम इति परस्मैपदिनः धातवः। यहाँ पर आपकी परस्मैपद धातुएं समाप्त हुई, अर्थात अब जो धातु आगे आएंगे उनमें टिप टिप्तस जीव सिप्तस का प्रत्यय नहीं आएंगे, अब आगे वाले आएंगे, तो आताम जो था साताम दोनों आएंगे, उसको आत्मनेपद कहते हैं, तो आत्मनेपद संज्ञक आएंगे। यहाँ पर परस्मैपद संज्ञक जो प्रत्यय आने थे तद उद्देश्य की जितनी भी धातुएं थी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार द्वादिगण में, वो बता दी गई। इसके बाद परस्मैपद के बाद आत्मनेपद आपका कल प्रारंभ होगा और आज का पाठ यही समाप्त होता है।